ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16 और 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 17। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान को कैसे जान सकते हैं? अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है भगवान से, भगवान का चिंतन करने के लिए या भगवान को जानने के लिए, तो भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं या भगवान को कैसे जान सकते हैं? फोन अनम्यूट है। ओम शांति माता जी, बताइए उत्तर। ओम शांति बहन जी। मंथन करने के में भगवान सहयोग देते हैं। सूर्यवंशी खुद मनन चिंतन मंथन करके खाने वाले जितना सेवा करेंगे, सेवा के पीरियड में करेंगे, उतना बाप बच्चों में प्रवेश करके जैसे मनन चिंतन मंथन भी करता है। मंथन करते हैं या मंथन करवाते हैं? मंथन करते हैं, मंथन करता है। ये संकल्प निसंकल्प में बनने के लिए मनन चिंतन मंथन पुरुषार्थ करना है। मनन करेंगे, बाप का यथार्थ रूप बुद्धि में स्थायी बैठेंगे, हो जाएंगे। निश्चय अनिश्चय चक्र में चलता रहेगा, बाप ऊपर नीचे जाएंगे। अभी अभी निश्चय नीचे जाएंगे। मैं जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, रूप स्थायी बैठने के लिए मनन चिंतन मंथन स्टेज जरूर निश्चय निसंकल्प में आ जाएंगे। हाँ बहन जी। हाँ ठीक है माता जी, बाकी भगवान मंथन करते नहीं है, उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं है, वो मंथन करवाते हैं। जितना याद हाँ करते हैं तो उतनी टचिंग हो जाती है, तो हाँ मंथन करने से हम भगवान को यथार्थ रीति जान सकते हैं। हाँ बहन। श्लोक बताए बहन जी। बताइए। 10वां अध्याय में 70 श्लोक। कथम विद्याम अहम योगीन त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतेषि भगवान मया। अर्थ बताए बहन जी। बताइए। हे योगीश्वर, मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हूँ, हेलो करता हुआ आप अचिंत्य हेलो। अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ, और देहबान किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हूँ। 12 अध्याय में श्लोक बताए बहन जी। 60 श्लोक। बताइए। अनुपेक्षा अनुपेक्षः शुचिः अनपेक्ष, अनु नहीं, अनपेक्षः हम्म, शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रियः। अर्थ बताए बहन जी। नहीं माता जी, अभी रुकिए, आगे। हेलो। हाँ ओम शांति माता जी। प्रश्न तुम। यह है माता जी, हाँ जी बहन जी। भगवान की चिंतन करने की बात है, तो किन किन भावों के द्वारा भगवान का चिंतन कर सकते हैं? क्या बताया था पॉइंट में इसके लिए? जो ये विचार सागर मंथन करने से अचिंत्य रूप आदर्श रूप को जो पूरी रीति जान सकती हैं, वही भगवान को प्राप्त कर सकती।
किन किन भावों द्वारा मतलब किन किन रूपों के द्वारा भगवान को हम याद कर सकते हैं या भगवान का चिंतन कर सकते हैं? कौन से रूप के द्वारा चिंतन कर सकते हैं, इसके लिए क्या समझा था? योगेश्वर रूप के द्वारा, जो योगियों का ईश्वर है, जितना तन मन धन। ठीक है माता जी। 12वें अध्याय में वैसे आपका उत्तर एक्यूरेट नहीं है, इसलिए अगला प्रश्न। हाँ जी 12वें बहन अध्याय में बताया है अनपेक्ष। अनपेक्ष अर्थात क्या? बहन जी, किसी से अपेक्षा ना करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। एक अपेक्षा न करना और ईर्ष्या द्वेष न करना, ये एक है या अलग शब्द है? अलग है बहन जी। अपेक्षा माने तन मन धन से पवित्र बन। अपेक्षा माना तन मन धन से पवित्र बनना। मेरे व्यक्तित्व सिवा और कोई की अपेक्षा ना। हाँ बहन जी, अपेक्षा मतलब क्या? किसी देहधारी का चिंतन ना करे। आप तो हिंदी वाले हैं माता जी, आपको तो शब्द का अर्थ बताना आना चाहिए। साधारण हिंदी है ये तो, अपेक्षा न करना किसी से मतलब क्या? एक ही व्यक्तित्व के सिवाय और कोई की अपेक्षा ना करे। हाँ, अपेक्षा मतलब क्या? और एक साधारण भाषा में बताइए इस शब्द का अर्थ। कोई चीज की इच्छा न करना है। ठीक है, मतलब किसी से कोई प्राप्ति की हम हाँ इच्छा हाँ न हाँ बहन। रखे, हाँ इनसे जी ये मिले उनसे ये मिले ऐसे मन में हाँ लगा हाँ रहता है हाँ, ना। किसी तो से मतलब प्राप्ति की इच्छा न करना। हाँ, ठीक है माता जी। ये श्लोक पढ़ूं। पढ़िए। अनपेक्षा शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रिय। जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा ना करे, तन मन और धन से पवित्र कुशल है, अपने पराय प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन, अपने तन मन आदि की व्यथाओं से रहित हैं, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। माता जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। किन किन भावों के द्वारा भगवान का चिंतन कर सकते हैं, इसके लिए पॉइंट में क्या समझा था हमने? दीदी इसके यू पॉइंट तो याद कौन दीदी, दूसरा पॉइंट याद है। बताइए। अनपेक्षा पॉइंट बताऊं दीदी, 12वां अध्याय का। बताइए। उसमें बाबा ने बोला है भी कोई व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव नहीं, झुकाव नहीं होना चाहिए भाई। अगर किसी व्यक्ति वस्तु का विशेष लगाव झुकाव है तो खंडित माना जावे है। एक बाप के प्रति लगाव झुकाव रखना है। माता जी ये जो है ना कि एक मेरे व्यक्तित्व के अलावा और किसी से कोई अपेक्षा न करे, इसके लिए हाँ मुरली में बाबा क्या बताते हैं? कोई वाक्य ऐसा बता सकते हैं मुरली का? भाई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ, ठीक है माता जी। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक है दीदी। अनपेक्ष सूची दक्ष उदासीनो गतवथ्य स्वारंभ प्रत्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। यो हिंदी भी बतानी दीदी। बताइए। जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और किसी की अपेक्षा न करे, तन मन धन से पवित्र कुशल है और अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन और अपने तन मन धन आदि की
व्यथाओं के से रहित, सब संसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है। ओम शांति। ओम शांति। बताइए किन किन भावों के द्वारा भगवान का चिंतन कर सकते हैं? क्या सुना था हमने पॉइंट में इस संबंध में? बाबा ने मुझे बोला था कि बाप टीचर सदगुरु के रूप में याद कर सकते हैं। ऐसा तो सर्व संबंध में भगवान को याद करना है, और खास करके बाप टीचर और सदगुरु के रूप में याद करना है। ठीक है। इससे क्या प्राप्ति होगी अगर हम इस तरह से भगवान को याद कर सकते हैं तो? बाबा को याद करने से हमारा क्या ना चिंतन मंथन चलेगा। हम जितना सर्विसिंग में रहेंगे चिंतन मंथन चलेगा तो भगवान को हम प्राप्त करेंगे। अच्छे से थोड़ा सुने नहीं थे। ठीक ही बता रहे आप। ठीक है। अभी किसी से कोई अपेक्षा न करना मतलब क्या होना चाहिए हमारा व्यवहार? प्रैक्टिकल जीवन में क्या बताया पॉइंट में बाबा ने? अपेक्षा न करना मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, बाबा बोले कि एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और संसार में कोई भी मनुष्य से हम किसी भी इच्छा ना करें। और जैसे बाबा भी पॉइंट में बोले थे कि अगर पर्सनल रूप में अगर किसी के प्रति हमारा झुकाव है तो भी माने वो वफादार के रूप में नहीं आएगा, खंडित हो जाएगा। हमारा जो बाबा के प्रति जो वफादार है, प्यार है, वो खंडित हो जाएगा। मैंने कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति, जैसे हम किसी का गुण देखते हैं, किसी का अच्छा संस्कार देखते हैं तो उसके प्रति प्रभावित हो जाना, मैंने खास करके पर्सनल रूप से ये हो जाना, उनके प्रति झुकाव लग जाना, तो ये बाबा के प्रति हमारा जो प्यार है ना वो खंडित हो जाएगा। तो बाबा बोले एक शिव बाबा दूसरा न कोई, भले कुछ भी उनका अच्छा संस्कार है, वो तो बेहद के रूप में सब में अच्छे हैं, वो हमको अच्छा लगे वो अलग बात है। लेकिन पर्सनल रूप में अगर किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति हमारा खास लगाव लग गया तो वो बाबा के प्रति खंडित हो जाएगा हमारा प्यार। खंडित तो पूजा नहीं होता, बाबा बोले। ठीक। अगला प्रश्न है अभी। यहाँ श्लोक में उल्लेख ओम आया शांति हुआ है। दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 22/7/07 सतना। ठीक है माता जी। प्रश्न ये है कि तन मन धन से पवित्र और कुशल, तो प्रैक्टिकल जीवन में कैसे पता चलेगा योगी जो है इस तरह से तन मन धन से पवित्र और कुशल है? कुशल माना जैसे बाबा ने कहा कि ये सुखों में कुशल रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो कुशल है। ऐसे ही कर्म करने वालों को कहा जाता है कौशल्या, कि जो जो बाबा की श्रीमत है उसको एक फॉलो करती है, सबको फॉलो करती है, उसको कौशल्या कहा है। श्लोक में बाप की कोई याद में बात रहकर बताते कर्म हैं? किया जाता है। कुशलता के लिए कोई श्लोक है? कुशलता के लिए है दीदी ये 12 का 16, अपने पराये प्रिय जो अपेक्षा न करे, पवित्र कुशल, अपने पराये प्रिय अप्रिय गीता में और निपक्षपात कोई विधाओं ऐसा में रहे। श्लोक है जो कर्मों में कुशलता के लिए आया हुआ है? कर्मों ये दूसरे श्लोक में दीदी। हाँ कोई भी अभी ये तो तक नहीं जो है। हम पढ़ चुके हैं उसमें कर्मों में कुशलता के लिए गीता में कोई श्लोक है? कर्मों का त्याग, कुशलता शब्द जिस श्लोक में आया है। 10 होगा दीदी। अभ्यास में भी सामर्थ्य हो, मुझे में प्रतिकर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करता है। 12 का 10। नहीं माता जी। बताइए मानसा के माता जी, नहीं गीता में और कौन सा ऐसा श्लोक है जिसमें कर्मों में कुशलता का उल्लेख आया है?
हाँ जी दीदी। योगम कर्म कौशलम में इक्के ये श्लोक योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म कौशलम। ये श्लोक पूरा आता है मतलब जी आप दोनों में से किसी को भी? नहीं दीदी। रत्ना के माता जी जी दीदी। बताइए। हाँ जी, क्या दीदी? देखो, योगः कर्मसु कौशलम, योगी जो है उनके कर्मों में कुशलता होती है। तो ये श्लोक पूरा आता है क्या, ये पूछा। पूरा नहीं आता दीदी, यहाँ देख के ही बताऊं। बुद्धि युक्तो जहातीह वे सुकृते दुष्कृते। आगे का पूरा कीजिए। नहीं आता है, ठीक है, देख के बताइए। आगे और एक फोन ये अनम्यूट 12 किया का है, 16 माता ही है। जी आपको आता है? नहीं, हाँ जी दीदी, दूसरे अध्याय आता का है श्लोक जी। बताइए दीदी, माता जी। हाँ जी। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् जोगाय जुजुत्सव योगा कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, तन और मन की व्यथाओं से रहित, इसका मतलब प्रैक्टिकल जीवन में क्या दिखने में आएगा? दीदी इसमें ये आएगा कि जो भी शिव बाबा डायरेक्शन देंगे ना, उसके डायरेक्शन पर ही चलने से हम पुण्यात्मा बनेंगे, ऊंचे ऊंचा राजा भी बनेंगे और फर्स्ट क्लास जो है वो ही राजा बनेंगे। तन ये तो मन धन रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया। प्रैक्टिकल जीवन में तन मन धन से व्यथाओं से रहित होगा तो क्या दिखने में आना चाहिए उनके जीवन दीदी में? वो बाप का वफादार बच्चा होगा जी। देहधारियों की याद उसे आकर्षित नहीं करेगी। एक बाप की याद ही याद में ही वफादार रहेगा, औरों को याद करेगा तो वो बेवफा कहलाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनके संकल्प एक के लिए ही चलते थे, कोई साधनों के प्रति भी वो आकर्षित नहीं होते थे। तो यदि हम किसी के अच्छे गुण, संस्कार, सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं तो भी बेवफाई कहा जाएगा, तो हम खंडित मूर्ति बन जाएंगे। ये तो अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से था। वास्तव में तन मन धन की व्यथाओं व्यथाओं से से व्यथा मतलब क्या होता है? व्यथा मतलब दीदी, क्या व्यथाओं बताइए? से रहित। दीदी कोई भी माना प्रकार की तन जैसे मन चीज जो की मिले वो ही में संतुष्ट रहना, जैसे कि वो थे ना, अभी उनको वो घास की रोटियां खानी पड़ी तो भी तो उनके आंसू नहीं आए। ते दीदी वे भी किसी भी थैंक यू। प्रकार की कोई स्टेज उसमें खुशी का ही वाइब्रेशन रहे, कोई प्रकार का दुख महसूस ना हो, जो स्वयंमानी होंगे, आत्मामानी होंगे। जैसे पॉइंट ने भी बोला है, जैसे 21 जन्म सुखी रहेंगे आत्मिक स्टेज में, वैसे 63 जन्म भी सुखी रहेंगे। भी वो फाउंडेशन जहीं पड़ता है, जैसे बाबा मुरलियो भी बोलते हैं ना कि नरक में मरेंगे तो नरक में ही जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही भी जन्म लेंगे। हाँ जी दीदी, हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि यज्ञ कर्म के सिवाय और कोई भी कर्म जो है वो कर्म बंधन में डालने वाले हैं, तो वो दत्तचित होकर के एक ही में लगा रहेगा यज्ञ सेवा करना। जैसे योगा कर्म सुकौशलम एक के लिए ही सारे कार्य करेगा, इंद्रियों से भी जो कर्म करेगा वो भी यज्ञ सेवा में ही उसके भगवान की याद में ही गिने जाएंगे जी। वास्तव में आपने उस अलग टॉपिक का पॉइंट बताया माता जी। यहाँ जो व्यथाओं से रहित मना, उनको तन मन धन में कोई भी दुख आए तो भी वो परेशान नहीं होते हैं, ऐसी आत्माएं जो बताया ना, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई लेकिन उनके मन में ऐसे नहीं आया कि हमें ये क्या भोगना पड़ रहा है। दीदी ठीक है, सभी श्लोक में संभाव भी बोल सकते हैं। दीदी, सहन शक्ति के लिए जो कमजोर आत्मा होगी तो उसको सहन शक्ति महसूस होगा, और जो पावरफुल होगी तो उसे सहन में सहन नहीं होगा, उसे खुशी ही महसूस करेगा। जो महाराणा प्रताप के लिए कहा कि जब वो थे तो वो घास की रोटियां खाई, तो क्या वो अंदर से उन्हें खून के आंसू रो रहे थे, दुख हो रहा था? यानी उन्हें तो लग रहा था कि अहो भाग हमारे देश के स्वाभिमान के लिए। ऐसे जो स्वाभिमानी होता है उसे दुख नहीं होता है। और बोला ये ऐसा सारी जो पुरुषार्थ कहाँ कर स्थिति सकते। श्लोक में बताई हुई है ना, ये कब आ सकती है मनुष्य जब जीवन दीदी में? आत्माभिमानी बनेंगे, जब कुछ बाबा ने कहा ना जब आत्माभिमानी आत्मा बनेंगे तब होगी। भी दूसरों को तो लगता है इसको बहुत दुख है,
पर उसको वो खुशी के ही वाइब्रेशन में रहेगा। जैसे महाराणा भी यह था ना, भी उनको घास की रोटियां खाई महाराणा प्रताप ने, ते उनके तो अंदर में था कि हम तो देश की सेवा के लिए ये कर रहे हैं। अभी जब आत्माभिमानी बनेंगे तब ये स्टेज होगी। ठीक है, इसी बात के लिए आत्मनिष्ठ मतलब दुखों भगवान। से बिल्कुल मुक्त जो होगा, तो इस बात के लिए अभी 12वें अध्याय में इसके पहले हमने कोई श्लोक पढ़ा है दुखों से मुक्त होने के टॉपिक में। यहाँ जो बात आई है तन मन धन व्यथाओं से रही, तन से मन से उसको कोई दुखड़ा ही नहीं होगा, परे होंगे। तो इसी टॉपिक के लिए दुखों से परे होने की बात के लिए अभी 12वें अध्याय में इसके पहले हमने कौन सा श्लोक पढ़ा है? 12 का 12 है, क्योंकि 15 त्याग दीदी, तुरंत तो बाद और शांति मिल सकती है। 12 का 12 का 12 15 भी है ना? चलिए 15 है, और कोई श्लोक बताइए। दीदी 12 का 12 तेरे त्याग के स्टूडेंट तुरंत दीदी बाद कि जो आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मिक शांति मिल जाती है। 12 ठीक का है, 12 ये भी ठीक है। और 13-14 भी है ना दीदी कि जो सभी प्राणियों में देश भाव रहित, मित्रता करुणा भाव वाला, निर्मोही निरहंकारी, दुख सुख में समान दुख, क्षमावान है, हाँ ठीक है। संतोष और संतोष कोई? से निरंतर। और और ये बताइए। भी है दीदी 11वां, यदि इतना भी करने में अशक्त हो तो मुझ में जुड़े में जो का संबंधी है, उनमें पिता पुत्र पत्नी शरण ले, नहीं, अपने को दुखों से, वश में करते हुए दुख से कर्तव्य। पार होने की बात के टॉपिक पे बताइए, सिर्फ दुख से पार होने के टॉपिक तो के दुख लिए। से तो होने वाला से दीदी ये वाला है ना 12 का 7 की 7 संसार है। सागर 12 का 10 बीजी वैकुंठ की अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोक की सिद्धि को प्राप्त करेगा। हाँ ठीक है, बाकी 7 के हिसाब से मेन है जो बताया ना, दुख सागर से पूरा पार हो जाएगा। तो इस दुनिया में रहते हुए भी दुखों का कोई आभास नहीं होना चाहिए, तो योगी जो है उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। और बाकी ये जो है सारे श्लोक वो तो है ही प्राप्ति के, जो इसके पहले हम पढ़ रहे हैं अभी, 13 14 है 15 है, उनमें तो ये बातें है ही। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए, कोई भी एक एक श्लोक बताइए। हाँ जी दीदी 12 का 16 बता रही हूँ। अंतेक्ष सूचि दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वरंभा परित्यागो यो मद भक्ता सौम्य प्रिय। 10 का वो भी बताऊं दीदी? नहीं, अभी बहुत सारे हाथ उठे हुए, आगे बताइए। श्लोक हाँ एक हाँ एक जी दीदी। बताइए कोई भी। कथम विद्याहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्त्यन केषु केषु च भावेषु चिन्त्यर्असि भगवन्मया। हाँ सतना के माता जी बताइए। ये कथम विद्यम अहम योगिना स्वयं सदा परिचिन्तयान केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवान मया। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। यहाँ श्लोक में और एक बात आई हुई है योगियों के लक्षण की, पक्षपातहीन। तो ऐसी स्टेज किनकी और कैसे हो सकती है, प्रैक्टिकल में उसकी निशानियां क्या दिखने में आएगी? 4783। हाँ जी। हाँ जी। अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतम्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो साकार प्रेमी और साकार सगुण भगवान का उपासक है, उनकी खूबी विशेषता इसमें बताया। कई श्लोक तो है इसमें भी बताया कि अपेक्षा नहीं करना, तन मन धन से पवित्र रहना, कुशल एक्सपर्ट बनना, पक्षपाती रहित होना, तन मन आदि की व्यथा से रहित होना और सर्व सांसारिक बंधन से मुक्त होना। जो साकार भगवान को प्राप्त की बात आई है, तो उनमें जो जरूरी गुण है वो देखने में आएगा। इनमें अपेक्षा नहीं करना मतलब क्या है? सदा एक बाप दूसरा ना कोई, संकल्प मात्र कोई देह वस्तु पदार्थ से आकर्षित ना करे। मिसाल दिया वफादार पति पत्नी की, और एक मिसाल दिया ब्रह्मा बाबा की। संकल्प में कोई याद आ गई तो याद खंडित कहा जाएगा। जरा भी किसी का गुण विशेषता वैभव के आकर्षण आ गई तो खंडित कहा जाएगा। कर्म वचन ये तो बड़ी बात होगी, अपितु संकल्प मात्र में भी खंडित कहा जाएगा। और दूसरी बताया तन धन से पवित्र कैसे ना, ऊंचा कुर्सी पाना है, प्यूरिटी इज द फास्ट। तन की सारी इंद्रिया भी यज्ञ में राख बनानी है। बाबा ने मिसाल दिया, कान से दूसरों की बात सुनोगे, टीवी अखबार मीडिया वगैरह सुनोगे तो टाइम कहाँ से दिया?
तो अपनी सारी शक्ति, तन मन धन दृष्टि वृत्ति सब कुछ पवित्र बनानी है, तो यज्ञ में लगाना है। क्योंकि अभी हम जान लिया ब्राह्मण है तो पवित्र बनना जरूरी है। कुशल एक्सपर्ट कैसे बनना है ना बताया। जैसे कोई दक्ष होता है, माने कोई होटल मैनेजमेंट मैनेजर हो, चाहे कोई घर परिवार का मुखिया हो, संचालक हो, तो उसमें क्या होता है कि वो पक्का आदमी होता है। तो यही से ये सृष्टि को चलाने की जो मुखिया है वो कितना ट्रेंड नहीं हुआ होगा बताओ। ये तो जो छोटे छोटे धर्मपिता है 200-150 करोड़ का, उनका मुखिया वो कितना ट्रेंड है, जिसको हम प्रजापिता कहते हैं, वो भी दक्ष है तो अपने अपने धर्म के अंदर अपने जनरेशन को चलाने के लिए। लेकिन इन सभी का जो बापू का बाप है, हर धर्म में जिनको मान्यता है 100% वो ट्रेंड है, वो दक्ष है। और वो कुशल का और एक बात बताया, कौशल्या युग कर्मस कौशल जो बताया, तो उसी में ये बात बताया कि श्रीमत के अनुकूल कर्म करना है। जिनको गीता में बताया बुद्धि युक्त जहात ये उभय सुकृत दुष्कृत है माद युगस्य युगाय युग कर्मस कौशलम। पक्षपाती नहीं होना। पक्षपात करना माना पार्शियलिटी करना। जिसका पक्षपात ना हो, चाहे देह का संबंधी संपर्की उनके प्रति माने हो जाना, मतलब ये पक्षपाती हो गया। सभी को आत्मिक की दृष्टि से देखना। सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते येतात्मा सर्वत्र समदर्शिन। चौथा बात है तन धनादि व्यथाओं से रहित। जो सदा स्वाभिमानी है वो हर स्थिति परिस्थिति में व्यथा से रहित रहता है। इसका मिसाल दिया महाराणा प्रताप का। उनकी जीवन में देखो कहीं उतार चढ़ाव आया है, दुख की लेस मात्र व्यथा नहीं है। चाहे घास की रोटी खाने वक्त हो या कभी किसी बात में भी हो, वो कभी अपना भाग्य का रोना माने रुआ नहीं है, रोना रुआ नहीं है, हमेशा खुश रहा। तो ये उनकी मातृभूमि की रक्षा करने के लड़ाई में अपनी श्रेष्ठ भावना की मिसाल है। स्वाभिमान तब जगेगा जब हम आत्मिक स्थिति में टिके रहेंगे। ब्राह्मण के रूप में जो माता पिता का मैं बच्चा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ऐसे संकल्प होना चाहिए। मैं सूर्यवंशी बच्चा हूँ, तब जाके हम सर्वबंधन से मुक्त हो सकते हैं। ईश्वरीय यज्ञ से भाई निर्बंधन बना देगा। इसलिए बोला था यज्ञ था कर्मणोचनत्र लोकवयं कर्मवंदनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। और बोलिए। ठीक है, अभी आगे है जो 10वें अध्याय का श्लोक हमने समझा है 17वां। तो उस श्लोक से यहाँ पुरुषार्थी जीवन में हमें क्या बात समझनी चाहिए। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो बात अर्जुन ने पूछी है, तो वो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में हमें किस प्रकार समझनी चाहिए। फोन अनम्यूट है ग्वालियर से कोई माता जी का। ग्वालियर से कोई माता जी का नाम दिख रहा है डिस्प्ले में, अपना रोल नंबर बताइए। आगे और एक फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। आगे और एक फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम दीदी शांति। हाँ जी, मैं बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए। दीदी जो VCD 711 है ना, तो उसमें बाबा ने बोला कि जो बाप टीचर सदगुरु के रूप में जो एक ही व्यक्तित्व है, उस रूप को अगर समझेंगे तो ये पुरुषार्थ अपना संपन्न हो जाएगा। अपन सब उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मैं आपको कैसे याद करूं, आपका तो अचिंत्य रूप है, उसको मैं कैसे अच्छी तरह से याद करूं। तो बोले मैं तीन तरह से मिलता हूँ एक ही व्यक्तित्व में, बाप टीचर सदगुरु के रूप में। तो उसको समझना है, तो उसको समझने की रीति भगवान ने बताई कि मुझे याद करो। और कैसे याद करोगे, तो उसके लिए बताया कि जैसे जिसका रथ होता है वो स्वार्थी होता है, तो तुम विधेय रूप में देहभान रहित बनो, पक्षपात रहित बनो, ऐसे करके भगवान ने बताया। पॉइंट पूरा हुआ। आगे हैदराबाद बताइए इसी प्रश्न के उत्तर को। हाँ, याद करने के लिए पहले तो देही अभिमानी बनना चाहिए। देह से संबंध नहीं हो, देह के सभी संबंधों को त्याग करके याद करना है। इसलिए कहते हैं देहाभिमाने गणिते विज्ञाते परमात्मने। जब तक देहाभिमान को त्याग नहीं किया तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जब पूरा योग लग जाता है तो वो समाधि स्थिति में चले जाते हैं। माना सम आधि, बाबा ने कहा है समाधि का मतलब है सम माना संपूर्ण, आधि माना अंदर, अपने 84 जन्मों को भी जान सकता है। और इसके लिए कर्म भी ऐसे होने चाहिए जैसे कर्म से कौशलम बोल के बाबा ने बताया है इसमें। ये जो देह भान गलाने के लिए आपने अभी कुछ बताया था, वो किस प्रसंग में बताया अभी? याद याद हम्म। याद जब तभी टिकेगा जब देहाभिमान छोड़ेंगे, पूरा 100% देहाभिमान त्यागेंगे, तभी तो परमात्मा का प्राप्ति होती है। इसलिए कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा है। गलिते माना पूरा पूरा गल गया, गल जाना है, तभी तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो याद में टिक जाने पर अपने 84 जन्मों को भी साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कर्म भी ऐसे करने चाहिए। जैसे कहते हैं ब्राह्मणों के संविधान है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवद गीता। सभी ब्राह्मणों को यह संविधान के अंदर ही चलना पड़ता है। इसलिए 16 अध्याय में कहा गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। इसलिए ये दूसरा भी एक श्लोक आया है, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव। ब्रह्मा से ही कर्म उत्पन्न हुए हैं। सो मुरली में भी बताते हैं कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, ना कि मेरे को। ब्रह्मा को कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, बात मेरी माननी है, ऐसा कहा है। और ये भी कहा है अवस्थानुगता चेष्टा समयानुगता क्रिया समयम वीक्ष कर्म समाचरेत। काल को भी जानना है, समय को भी, जो जिस परिस्थिति में जो कर्म करना है। अवस्थानुगता हमारा चेष्टा ऐसा और होना चाहिए कि अवस्थानुगता चेष्टा समयानुगता क्रिया समयम वीक्ष कर्म समाचरेत। इसलिए और ये यज्ञाधात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बना है। यज्ञ के अलावा और कोई भी कर्म करे तो बंधन में फंस जाता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की ये तीनों भी जानना है। 4 अध्याय में 16, 17, 18, 19, 20 इसमें है किम कर्मेति कवयो प्रत्यबोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अशुभ से दूर हो जाएंगे ये जानने से। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों की गुह्य गति बहुत बहुत गहरा है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति। जो कर्मफल त्याग त्यक्त्वा कर्मफलासंगम त्यक्त्वा शांतिमवाप्नोति नैष्टिकम् आयुक्तः कामकारेण फलासक्तो निबध्यते। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये कर्मों को शरीर तो केवल एक साधना है कि अपने कर्मों को भस्म करने के लिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितस्य यज्ञ आचरिता कर्म समग्रम प्रवेलीयते। और ये भी कहा है ये सन्यासी बाहर सन्यासी लोगों को देखते हैं, वो 3 दंड इकट्ठा बांध के अपने साथ ही ले जाते हैं। आप देखे होंगे कि हर सन्यासी 3 दंड अपने साथ ही रखते हैं। वो 3 दंड क्या है? वाग दंडो मनोदंड काय दंड तदैव च। एक यथा चित्तम तदा वाच्य, जो मन में चलता है वही वाचा में आना है। यथा वाच्य तदा क्रिया, जो वाचा में आता है वो भी क्रिया में रखना चाहिए। सो वाग्दंडो मनोदंड काय दंड तदैव च
यस्ते विहदा बुद्धौ त्रिदंडी से उच्यते, इसलिए उसको तीन दंड त्रिदंडी से उच्यते, उनको ही तीन दंड कहते हैं। वो तो स्थूल में ले जाते हैं, अपने साथ ही रखते हैं, जहां भी जाओ वो तीन दंड अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन वो स्थूल की बात नहीं है, मन बुद्धि की बात है। इसलिए कहते हैं ज्ञानम प्रधानम न तो बुद्धिहीनम। ज्ञान प्रदान है लेकिन बुद्धिहीन से कर्म नहीं करना है। ज्ञानम प्रदानम न तो बुद्धिहीनम तस्मात् पूज्यते कर्म सर्वं कर्मणि संस्थितम, सब कर्मों में ही संस्थित सिद्ध होता है। और कुछ मिलो। ठीक, आगे अगला हाँ फोन माताजी। अनम्यूट है। हाँ माताजी, हाँ जी। माताजी यही हाँ प्रश्न शांति। पूछा था अभी कि ये जो 10वें अध्याय में बातें बताई हुई है ना भगवान को जानने के बारे में, तो जो जी पॉइंट जी। हमने सुने हैं उस आधार से बताइए कि भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हम यथार्थ रीति भगवान को जान सकते हैं। मतलब एक बाबा दूसरा में कोई सुनी सुनाई बात में आएंगे तो हमारे मोह रूपी कीचड़ को मतलब मोह रूप कीचड़ को पार करेगी तो वैराग्य को प्राप्त होगा। जब सुनी सुनाई बात में आएंगे तो हम अंधश्रद्धा युक्त झूठी बात के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेंगे। ऐसे गीता में भी है जो 2:52 में यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम स्वतवस्य सूत्रस्य च। मतलब एक बात से सुनना है, दूसरे के बात को नहीं सुनना है, एक बात से सर्वसंबंध जोड़ना है। मतलब यहाँ पे बताया है कि ऐसे तो सर्वसंबंध जोड़ना है, लेकिन विशेष करके बाप टीचर सदगुरु रूप में जितना जितना बाबा से मन बुद्धि लगाएंगे तो हम मतलब परम ये प्राप्त करेंगे, मतलब हमारा प्राप्ति होगी। ऐसे कुछ बताइए बहन जी। मैं पॉइंट तो लिखी नहीं हूँ, खाली ऐसे सुनी थी। माताजी बताइए 21,973। दीदी ओम शांति। भगवान तो अचिंत्य है, अदृश्य है, अजन्मा है, लेकिन हम सब तो देहभान में आते हैं, तो भगवान को कैसे हम पहचान पाएंगे? जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करेंगे तो बाबा बोले ना सर्विसेबल बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। हम जब सर्विस फील्ड में जाएंगे तो बाबा सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। जब बाबा याद करते हैं हमारा याद भी तीखा हो जाता है। तो हमारा याद जब तीखा हो जाता है तो मनन चिंतन मंथन तो आप पे ही चलेगा, क्योंकि बाप हमको याद करने, क्योंकि हम तो बाप का परिचय नहीं दे पाएंगे, हम तो बाप को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करेंगे। तो बाप को किस रूप में याद करेंगे? मतलब बाप टीचर और सदगुरु के रूप में। हम ब्राह्मण बने हैं, जैसे ब्राह्मण कैसे बने? बाप से ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिए है ना, बाप और टीचर और सदगुरु के रूप में। तो हम मनन चिंतन मंथन करेंगे, हम हमारे द्वारा नहीं हो पाएगी। बाप जब हमको मतलब सहयोग नहीं देंगे तो हम मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाएंगे। यही बात है ना दीदी? हाँ जी, ठीक है माताजी। श्लोक बताइए आप दोनों भी। बताइए, मैं बताऊं दीदी? हाँ जी बताइए। हाँ, 12 का 16 है। अनपेक्ष सूचिदक्ष उदासीनो गत व्यस्थ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। और ये 10 का 17 है। कथम विद्या अहम जोगिन त्वं सदा परिचिन्त्यं केषु केषु च भावेषु चिन्त्यं अस्ति भगवतमया। बहन जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। प्रथम विद्याम अहम जोगिन त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवान मया। यहाँ पे 12 का 16 है। अनपेक्ष सूचि दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स्वामी प्रिय। ठीक है। अभी अगला प्रश्न ये है। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति माताजी। श्लोक में ऐसी बात आई है माताजी कि भगवान को मंथन करने से ही पूरी रीति जान सकते हैं, तो मंथन के द्वारा कैसे जान सकते हैं भगवान को? मंथन के दौरान मतलब कोई भी बाबा मुरली पॉइंट बताते हैं ना, तो उसके बारे में विचार करना है। बाबा इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमको देते हैं, तो विचार सागर मंथन करने तो हमको निश्चय भी आता है और समझ भी सकते हैं। अगर भगवान पूरी रीति गहराई से नहीं समझेंगे तो
हमें याद भी नहीं आ सकता है। तो आत्मिक स्थिति में रह करके मन बुद्धि से जो कुछ हमारा है जीवन उनको पे ही लगाना कि मन बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रह करके ऐसे भली भांति त्यागते कमल फूल समान बनना है माना हमारा मन बुद्धि सबको बाबा को अर्पण कर आत्मिक स्थिति में रहकर उनको पूरी तरह पहचाना है माना तो कौन है मतलब ज्ञान से ही पहचान पाते हैं ना। तो इसीलिए भगवान को वो भगवान जो भी ज्ञान देते हैं वो मनन चिंतन मंथन करने से हमको उनके ऊपर निश्चय भी आता है और खुशी भी होता है और गहराई से कुछ ना कुछ हम याद कर सकते हैं। दीदी मुझे ज्यादा पता नहीं आता। ठीक है माता जी, जो बताया ठीक बताया आपने। हाँ जी। दूसरा ये प्रश्न है माता जी, जो 12वें अध्याय का श्लोक हमने पढ़ा ना, हाँ उसमें जी। खास क्या बात बताई है, आपको क्या समझ में आया ये बताइए। हाँ इसमें बाबा अर्जुन ने भगवान से पूछते हैं कि साकार को याद करना निराकार को याद करना कौन इसमें श्रेष्ठ है, पहला प्रश्न पूछते हैं। तो माता बाप जी, जो हाँ श्लोक आज के टेस्ट में केवल वही बताइए। हाँ वही बताना दीदी। ठीक है ठीक है। इस हमारा बाबा कहते हैं कोई भी उनको अप- इच्छा नहीं करना माना एक शुभ अवस्था में सब कुछ प्राप्ति होता है। बाबा ने बताया ना जो भी शरीर से बल बच्चे मेरे बच्चे भूखे नहीं मरते। तो एक भगवान के ऊपर ही निश्चय रहकर औरों से ये चाहिए वो चाहिए ऐसा हो सकता है इनसे हमको हेल्प हो सकता है हम कुछ मांग सकते हैं पूछ सकते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए है। और जो भी हो प्रिय हो अप्रिय हो ना हमारे ऊपर कोई द्वेष करने वाला हो ऐसा ऐसा भी हो नहीं तो हमारा सगे संबंधी सभी को समान भाव से ही देखना है। और कोई भी शुभ अशुभ बातें में भी सदा भी त्यागी काल रहना है। और मेरे से योग क्षेम श्रद्धा भक्ति वाला ही मुझे प्राप्त है। माना भगवान को एक भगवान को ही मानना है उनका ही भक्त करना उनका ही मेहमान करना है। और हमें हमको पूर्ण याद नहीं आता है तो हमें पूर्ण रीति सभी संबंध बाप के साथ ही छोड़ना है। और ईश्वरीय कर्म करने से भी हमें श्रेष्ठ होता है। ये दूसरा जो भी कर्म करते हैं वो बंधन में आते हैं। तो भगवान इसी तरह हमको समझा रहे हैं। तो हम पूर्ति उनको समझना है और उनको याद करना है। दीदी पॉइंट्स लिखे हो, पढ़ो क्या दीदी। पॉइंट तो सारे हो गए हैं माता जी, अगर आप सार में एक दो वाक्य बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि आगे हाँ शिवरात्रि के लिए भी पूछना है ना। हाँ दीदी। बाबा कहते हैं हमारे बुद्धि में एक शुभ वक्त छोड़कर सपनों में भी संकल्प में भी कोई अभी पति पत्नी के बारे में बाबा ने बताया। तो वो दोनों एक दूसरे से जानते हैं ना। तो अगर किसी के मन में संकल्प आया तो दूसरे का संकल्प आ गया तो वो भी क्या खंडित कहा जाता है। और कोई जो श्रेष्ठ रहता है अच्छा सेवा करता है और उसके ऊपर आकर्षण होना वो भी खंडित होता है। अगर वो अच्छा है अच्छा ही से करता है तो वो समझ लेना। हाँ तो ये बहुत अच्छे से समझाते हैं ऐसे समझ लेना लेकिन आकर्षित नहीं होना है। माना अपने आप को खंडित जग करना कहते हैं बाबा ना। थोड़ा पढ़ लूंगी दीदी मुझे भी थोड़ा समझ आता थोड़ा ही पढ़ूंगी। पढ़िए। हाँ दीदी। वफादार है एक शुभ बाबा दूसरा न कोई संकल्प में भी न दे न देह के पदार्थ न कोई व्यक्ति आकर्षित कर सके। जैसे पति पत्नी की एक दूसरे के वफादार बनते हैं अगर सपने में भी कोई की याद आएगी तो वफादार नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा बाप को भी देखो तो संकल्प में भी दूसरे की तरफ नहीं एक बाप में ही सब कुछ है। इसे कहा जाता है कि वफादार। अगर पदार्थ का भी आकर्षण है साधनाओं का भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो गई तो हो जाता है तो वफादार खंडित हो जाती है। तभी भी अपने आप को चेक करना कि संकल्प में भी कोई आकर्षण कर सकता है। अगर जरा भी किसी से झुकाव है थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है यहाँ किसी के गुण और गुण के ऊपर चाहे सेवा के ऊपर चाहे
उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उनको वफादार कहा नहीं जाएगा। प्रभावित माना ही प्रजा वाला होता। उनकी रचना हो गया ना, सबके विशेषता, बेहद क्या विशेषता है, उससे आकर्षित हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव की आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये होता है तो वफादार। बस दीदी। ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ। आगे प्रश्न ये है, पवित्रता के लिए जो पॉइंट हमने सुना था, तो प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता धारण की हुई है, इसकी निशानी क्या दिखेगी? तन से पूरी तरह से पवित्रता धारण की हुई है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? पवित्रता जो है वो संबंध को अच्छे तरह जोड़ने में और बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने में पवित्रता जरूरी है। तो हमारे कर्म जो है वो भगवान के प्रति होना चाहिए, श्रीमत अनुसार होना चाहिए। तो वाचा में जो है वो भगवान के प्रति सबको ऊपर उठाने जैसे होना चाहिए, न कि नीचे का कर्म करने वाला या नीच विचार ऐसे नहीं होना चाहिए। मन तन और हमारा शरीर जो है वो भगवान के प्रति श्रेष्ठता को दिखाने लायक हमेशा उत्सुकता में रहना चाहिए। तो न समान भाव में रहना चाहिए, और हमारे विचार में जो है वो हल्की सिद्धि के लिए हम हल्का किसी कर्म करते हैं ऐसे नहीं है। हमारे कर्म जो है वो फल के इच्छा भी करे, क्योंकि भगवान जो है वो न स्वर्ग के वासी है न नरक के वासी है। उनको कोई भेदभाव नहीं है। तो हम भी अपने भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे कर्म भी जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, न किसी भल की इच्छा के अनुसार करनी चाहिए। तो किसी के पास एक अपने रोटी खाने के भी एक पैसे नहीं है, तो उनसे हम फल की इच्छा मांगे और अपने बुद्धि उनको प्रदान करें और उसमें हम इच्छा का याद करें, वो भगवान को पसंद नहीं है। तो तुम जो भी कर्म करते हो वो अ, अ, कल्याणकारी होना चाहिए और फल स्वरूप के लिए नहीं है। फल तुम्हारे जो है वो भगवान खुद देंगे जब उसकी टाइम आ जाए। तो इस तरीके से हमारे तन मन धन तन सब कुछ भगवान के प्रति होना चाहिए। तो अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बताइए, ये पवित्रता के पॉइंट में बाबा ने कुछ खास बात बताई थी, वो बताइए। कानों की पवित्रता कैसे होनी चाहिए, मन की पवित्रता कैसे होनी चाहिए, उसके लिए बाबा ने कुछ बातें नई बताई हुई थी। वही बात। अच्छा अच्छा। बाबा ने तो बताया कि आत्मा के अपना कल्याण अपने आप करना चाहिए, क्योंकि बाप कहते हैं कि उच्च पद पाना माने पवित्रता जरूरी चाहिए। पवित्रता फास्ट द्वापर युग में तो पवित्र कोई नहीं रह पाते। वो तो राजाएं जो आते हैं वो तो वो तो तन मन धन उनका तो कोई पवित्र नहीं रहते। संकल्प दृष्टि ये सब नष्ट हो जाते हैं, वो तो पवित्र नहीं रह पाते। तो बाप बताते हैं एक से सुनेगा, जो कान से जो भी सुनेगा एक से सुनेगा, जो दृष्टि है एक में दृष्टि लगाएगा। तो बाबा बोले कोई भी कुसंग में आ जाते वो तो नष्ट हो जाते हैं और संग का रंग लग जाता है। तो एक के संग करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर प्रकार के ऐसे नहीं कि हर प्रकार के पवित्र जरूर चाहिए ना। तन मन धन संबंध संपर्क सब में पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि हम जब दुनिया जिस दुनिया में आए थे वो तो पवित्रता थे, फिर हर प्रकार का पवित्रता थे, और फिर ब्राह्मण बने इस दुनिया के जाने के लिए पवित्र बनना जरूरी है।
इतना ही बताया है बाबा ने। ठीक है, श्लोक बताइए। ये 12 का ये अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीन गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी ज मदभक्त स्वामी प्रिय। और ये 10 का है 10 का श्लोक है भक्तों अशेषत दिव्यान हि आत्म विभूति जाभि विभूति लोका निमंत न कथ विद्या महयोगिता सदा परि चिंतन केशु केशु भाव चिंतसी भगवान मैया। ठीक है, तो आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर बताइए। नहीं, नए हैं हम, बटी नहीं किए हैं। कहाँ से बात कर रहे? उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? खोर्धा, भुवनेश्वर पता है आपको? हाँ जी, के सौम्या भाई। ठीक है, आप बताइए। अगर आपने श्लोक अच्छे से सुना है तो बताइए आपने क्या समझा श्लोक में। जी बहन जी, वो बाबा ने बोले, जो हमने पूरा पॉइंट लिख लिया है। और बताइए। बोले तन मन धन से पवित्र, मतलब आत्मा को पहले अपना कल्याण इस समय अपने करना है। आत्मा को बाप मिला है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे, अगर तुम पुण्यात्मा बनना चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद पाना माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता इज द फास्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजा बनेंगे तो पवित्रता फास्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी, क्या अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है और ऊंचा पद पाना है, तो पवित्रता फर्स्ट, तन भी सॉरी हाँ, पवित्रता फर्स्ट, तन भी पवित्र जगह लगे। या तन का लगाव और तन को यज्ञ कुंड में स्वाहा करनी चाहिए। जल जाएगी कोई चीज, राख बन जाती है, तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो चाहे मन, या मन की संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक ही जगह अखबार में भी पढ़ लिया, टीवी में भी देख लिया, टीवी चैनल्स भी देख लिए, रेडियो में भी सुन रहे क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं, सबका सुनना संख्या कानों से तो रंग लगे ना, तो कान पवित्र नहीं हो सकता। एक का ही सुनेंगे तो कान पवित्र हो सकता है। हाँ, मेन ये पॉइंट आना था पॉइंट में कि पवित्रता जो है वो कानों की पवित्रता कैसे पता चलेगी। तो अगर ढेरों की बातें सुनते रहते हैं तो वो पवित्रता नहीं कही जाएगी। यहाँ तन मन धन सबसे पवित्र अर्थात हर चीज एक शिव बाबा के प्रति होनी चाहिए और कोई भी किसी से अपेक्षा न। या शुरुआत में मूल बात जो बताई हुई है अपेक्षा की, तो कानों से भी कोई किसी की बात सुनने की अपेक्षा नहीं, धन से भी कोई अपेक्षा नहीं, कर्मों में भी किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं। ऐसे अनपेक्ष जो है तो भगवान को प्राप्त किए हुओं का प्रैक्टिकल जीवन ऐसे आएगा नजर में। आप श्लोक बताइए। अनपेक्ष 12 का 16। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समय प्रियः। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 23,624। हाँ जी, 12वें अध्याय का जो 13 से 16वें श्लोक सारे पढ़िए और उसमें खास बात क्या बताई हुई है वो बताइए। दीदी 12वें अध्याय का 13 श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकारः सुमदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धि यः मद्भक्तः समय प्रियः। यस्मान्नो उद्विजिते लोको लोकान्नो उद्विजिते चयाः हर्षामर्षो भयोद्वेगे मुक्तजः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रियः।
और दीदी इन सब में कॉमन बात यही है कि सुख दुख से कभी परेशान नहीं होने वाला, और ये सारे जो है ये भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण है, मतलब भगवान को प्रिय जो पुरुष है उनके लक्षण है। और सब सब लोगों में समान भाव से पक्षपात रहित होकर किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, और सदा करुणा भाव वाला, और निर्मोही निरंकारी, सुख दुख में समान क्षमावान, यह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है, यह बताया 13 और 14 में। और वैसे ही महाविलास काल में भी जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो लोगों को परेशान नहीं करता तथा आनंद भय और क्रोध से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है, ये बताया 15 में। और श्लोक में बताया कि मेरे व्यक्तित्व के सिवाय किसी की अपेक्षा न करने वाला और तन मन धन से पवित्र, कुशल तथा पक्षपात रहित जो है वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, आगे इसी प्रश्न के लिए और एक फोन अनम्यूट किया है। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, 12 का 13 से। हाँ जी, हाँ, ये सार है, सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित, सबके प्रति निर्मोही, ममताहीन, निरहंकारी होना चाहिए, करुणा भाव, दुख सुख में समान रहना चाहिए, सदा संतुष्ट रहना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, चित्त मन बुद्धि को भी बस करता है, सदा दृढ़ निश्चय है बाबा के प्रति, और निरंतर अव्यभिचारी याद बाप के प्रति, सच्चा लगन प्रीत होना चाहिए, किसी को ना दुख देना, ना किसी से माने परफेक्ट, किसी का कोई बाह्य उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, भय और क्रोध से मुक्त, भय और क्रोध से भी मुक्त है, ना ये परिस्थिति में ज्यादा आनंदित होना है, ना ज्यादा दुखी होना है, मन परेशान ना होना है, इच्छा मात्रम अविद्या है। और ये बाबा के सिवाय और किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखना है, और तन मन धन से पवित्र, पवित्र मतलब देखने से पता चलेगा कि सदा खुशी में रहेगा, उमंग उत्साह में रहेगा, अंतर्मुखी होकर रहेगा, सदा एक बाप से ही सच्ची प्रीत और लगन है, मैंने संपूर्ण आत्म अभिमानी होकर रहेगा, एक से ही सदा सुनना है, एक का ही संग करना है, अव्यभिचारी याद में रहना है, सदा ईश्वरीय सेवा में ही बिजी, और ईश्वरीय ज्ञान का ही मनन चिंतन और लेन देन करना है, कोई नाम रूप में आकर्षित भी नहीं होना है, और नो पार्शियलिटी भी नहीं, सब समभाव पन्ना है, जोग कर्म सुकुशलम जैसा मैंने जो गीता में श्लोक है, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यति स च मेन प्रणश्यति। ये सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनो, ऐसा स्टेज। और जी आगे अभी शुदात्री के टॉपिक के लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति जी। ओम शांति। 24526 हाँ जी, हेलो बहन जी, मैं हाँ जी, शिवरात्रि के बारे में बताया हूँ, लेकिन आज के श्लोक का सार बता सकती हूँ बहन जी थोड़ा। बताइए बताइए। इस 12वां श्लोक 12वां अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बताए गए हैं, भगवान को प्राप्त करने वाले योगी पुरुष का लक्षण बताए गए हैं इस श्लोक में। वो जो योगी वो योगी एक शिव बाबा के अलावा किसी से भी अपेक्षा ना करने वाले हैं, माना अनपेक्ष है, माना भगवान को प्राप्त करने के बाद उनका कहीं भी झुकाव नहीं होता है, कर्मों में पवित्र और कुशल होंगे, अर्थात कोई भी प्रकार के कर्मेंद्रियों से करने पर भी किसी का संस्कार नहीं लेंगे वो, माना तन मन धन की पवित्रता होती है, माना हर बात में ईश्वरीय सेवा के ईश्वरीय कार्य के प्रति ही उनका तन मन धन लगा हुआ रहता है। बाद में कुशल, वो कुशल है माना हर कार्य में एक्सपर्ट होगा, योग कर्म कौशल ऐसा बताया है ना।
अपने तन मन के दूसरा लक्षण है अपने तन मन के व्यथाओं से रहित मन कोई भी परिस्थितियों में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि आत्म की स्थिति के वाइब्रेशन में रखने के कारण सारा ईश्वरीय कार्य करते हैं। आत्म की स्थिति में रखने के कारण उनका वाइब्रेशन ऐसा बना हुआ रहता है, वो व्यथाओं से मन दुखों से रहित होते हैं और उसी प्रकार पक्षपातहीन है। मना प्रिय हो अप्रिय हो सबके प्रति समान भावना रखते हैं। मैंने योगियों का अर्थ भी है बैलेंस है ना। बाद में सारी सांसारिक कार्यों का बलि बनते त्यागी, अर्थात ईश्वरीय सेवा के अलावा जो भी इस दुनिया के कर्म हैं वो सब इस दुनिया में कर्म बंधन में डालने वाले हैं ना। ये सब भगवान को प्राप्त किए हुए माना भगवान को जो भक्त प्रिय है ना उनका लक्षण है, ये बताए गए हैं इस श्लोक में। ठीक है माता जी। हेलो बहन जी, श्लोक बताओ। हाँ श्लोक बताओ। बताइए। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। 10वां अध्याय का भी बताओ मां। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। ठीक है ओके मां। आगे हेलो, बताइए ओम शांति शिवरात्रि का ओम टॉपिक। शांति बहन जी। हाँ जी 5494 बहन जी। बताइए। ओम शांति। भारत के लोग करते हैं जो आवाज नहीं आ रहा है माता जी। आवाज नहीं पा रहा है। ओम शांति बहन जी सुना दे रहे। हाँ जी बताइए। भगवान शिव को अष्टदशी कहते हैं। अर्धक से जल्दी सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले शिवरात्रि की शुरुआत डायरेक्ट नाम से, शिवरात्रि की शुरुआत डायरेक्ट नाम से बताएंगे या शिवरात्रि मतलब क्या इससे बताएंगे? हाँ ठीक है ठीक। शिवरात्रि माना शिव माना कल्याणकारी, रात्रि माना रात्रि में भगवान कल्याण करने के लिए आता है। भगवान से शिव को शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु प्रश्न आना चाहिए जीवन भर शिवरात्रि शिव को पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि में जागरण उपवास आदि करने पर भी मनुष्य की पाप नहीं खत्म होता है, माना सुख शांति सदा काल के लिए नहीं मिलता है। उस प्राप्ति के लिए क्या करना है, आकर के भगवान कैसे प्रसन्न होता है वो आकर के सुनिए, बताएंगे। शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है बताएंगे। शिवरात्रि कैसे मनाना है। शिवरात्रि सभी मानव के लिए एक महत्वपूर्ण का त्योहार कहते हैं। रात्रि का अर्थ अंधेरा, रात्रि में कुछ भी देखना कठिन होता है, भटकना पड़ता है। ऐसे ही आज की दुनिया में सब अज्ञान के अंधियारे में है, माना आंख होकर के भी अंधे है। ऐसे समय भगवान सृष्टि पर आता है, इसी के लिए शिवरात्रि मनाते हैं। मैंने इसके लिए गीता में भी बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामा अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तभी मैं स्वयं दिव्य जन्म लेता हूँ। इसमें भी और भगवान शिव की तरह जन्म नहीं लेता, इसके लिए भी प्रवेश करने योग्य हूँ करके गीता में बताया। हेलो हाँ जी बताइए माता जी।
अपराध मैं है मना आज का आध्यात्मिक श्लोक पढ़ने के लिए हाथ उठाई। क्या माता जी? मना आज का श्लोक मना 12 में 16 क्यों शिवरात्रि का टॉपिक रेडी नहीं किया माता जी? नहीं किया, लेकिन 2-3 बात में ऐसे थोड़ा सा बताओ, मुझे डर लगता है हाथ बताइए। मना शिवरात्रि मना अंधकार की रात्रि मना जब कलयुग घोर अंधकार में हो जाती है तब भगवान आना पड़ता है इस सृष्टि पर। कलयुग मना अंधकार मना स्थूल अंधकार नहीं है, घोर अंधकार मना भगवान को सर्वव्यापी कर करके फिर अंधकार में चले जाते हैं सारी दुनिया, तभी भगवान को इस दुनिया में आना पड़ता है। और ट्रैफिक नहीं बनाया दीदी। ठीक है, मैंने बताइए ये श्लोक बताइए। 12 में 12 में 30-40 बना, उसमें सारा सारांश है ना। सभी प्राणियों से द्वेष रहित मित्रता, द्वेष नहीं होना है, मित्रता और करुणा भाव होना है, और निर्मोही माना तथा संबंधियों पदार्थों आदि में निर्मोही निरंकारी होना है। दुख सुख में समान स्वभाव के लिए क्षमा भाव माना सुख दुख में समान होना चाहिए, और क्षमा भाव सहनशीलता होना चाहिए, थोड़े में संतुष्ट होना चाहिए, निरंतर योगी चित्त का वशीकर्ता, मेरे में परिवार में मेरी मत में दुनिया मेरे में मन बुद्धि से अर्पण है, वह मेरे श्रद्धा भक्ति वाले मुझे प्रिय है। आज का श्लोक तो माना किसी का प्रति अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, एक बाप दूसरे ने कोई ऐसा एक बाबा से ही लगाव होना चाहिए, दूसरे पदार्थ पर व्यक्ति पर अपेक्षा नहीं होना चाहिए, एक शिव बाबा के प्रति मन धन सारी ईश्वरीय सेवा में दीदी। ठीक, आगे बताइए। 5494 माता जी, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा था, आप एक बार या तो दोबारा जुड़िए तो अनम्यूट करती हूँ। आपका आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, आप बताइए भोपाल के माता जी। जी, ओम शांति में। शिवरात्रि, शिव माना कल्याणकारी और रात्रि माना अंधेरा, अंधकार, अज्ञान का अंधेरा। लोग समझते हैं कि शिवरात्रि में जन्म लेते हैं, लेकिन शिव तो अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारा है, उनके जन्म की तो बात ही नहीं है। रात्रि माना अज्ञान की रात्रि, हद की रात्रि की बात नहीं है। अज्ञान ही अंधकार है, रात है, जब सभी भगवान को सर्वव्यापी समझने लगते हैं। कहते हैं भगवान कण कण में है, सभी भौतिकता में जीते हैं, 5 तत्वों का ही आह्वान करते हैं। आज की दुनिया के अल्पमत सुख को स्वर्ग समझ करके जीते हैं। गीता में भी आया है ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, मतलब भौतिकता में सभी प्राणी दिन समझ करके जागता है। जब दुनिया में काम क्रोध लोभ और अहंकार जैसा अंधकार छा जाता है, जैसे गीता में आया ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो यह काम क्रोध महापापी है, बहुत भोग चाहते। तो आध्यात्मिकता की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा पिता कौन है, हमें कहाँ जाना है, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं रहता है। गीता में आया ना 3 के 38 नंबर श्लोक में आया ना, जैसे काले धुएं से अग्नि और शीशा मेल से ढका रहता है, वैसे ही भ्रष्ट कर्मों से ज्ञान ढका हुआ है। तो मनुष्य इंद्रियों के सुख में डूब जाता है, चारों तरफ पापाचार अनाचार व्यभिचार फैल जाता है। जब सभी धर्मों की तामसी स्टेज हो जाती है, सभी धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं, जो गीता में बोला ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सभी धर्मों को त्याग मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी धर्म कलयुग के अंत में ही होते हैं और सभी तामसी होते, तभी तो पाप से मुक्त करने की बात बोली है। जब धर्म की अति ग्लानि होती, कन्या माताओं पर अत्याचार होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष सबके अंदर भरा हुआ होता है, तब भगवान आते हैं। गीता में बोला ना, यद यद हि धर्म से ग्लानि भक्ति भार, जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं आता हूँ।
परित्राणाय साधूनाम, धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ, दुराचारियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। इससे साबित होता है कि सभी अभी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं, कोई सच्चा धर्म नहीं है। भगवान आते हैं लेकिन वो अजन्मा है, उनका अवतरण गायब हुआ है, माना वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रवेश करते हैं। गीता में बोला ना, प्रविष्ट मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, उस प्रवेशता को ही अवतरण दिव्य जन्म बोला है। और जन्म कर्म चा में दिव्य, मतलब उनका जन्म दिव्य है। और भगवान साधारण तन में आते, गीता में बोला ना, आप जानती माँ मूढ़ा मानसिम तनुआश्रिता, तो वो साधारण तन में आते हैं। तो भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, क्योंकि बोला ना, ज्ञान रीति ज्ञान अन्ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान माना क्या? जानकारी, हमारी जानकारी, अपनी जानकारी, वो कौन है, कहाँ है, कब आते हैं। भगवान जन्म मरण से नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो तीनों कालों को जानने वाला है, त्रिकालदर्शी। वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। गीता में बोलो ना, स्वयं आत्मना आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपनी आत्मा को जानने वाले। तो भगवान ये आकर अभी अपना परिचय दे रहे हैं। अभी माना संगम युग पर, जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होनी होती है, जिस संगम युग की यादगार भक्ति मार्ग में भी पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। पुरुषोत्तम वर्ष भी है, जो हर 4 वर्ष के बाद आता है, जिसे लीप ईयर भी कहते हैं। अभी भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें जो संयमी है, दुनिया वालों के लिए तो आध्यात्मिकता रात्रि के समान है। तो उस रात्रि में जो संयमी है वो जागते हैं, भक्ति मार्ग में उसकी यादगार में जागरण करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास का मतलब क्या है? नजदीक वास करना, माना जन्म जन्म जो भगवान के पारधारी के समीप रहेंगे, जन्म लेंगे, साथ रहेंगे यहाँ। और यहाँ तो संगम युग में मन बुद्धि से वास करने की बात है। भगवान के जो चित्र बनाए हैं वो चरित्र की यादगार है। चित्रकारों को पता ही नहीं भगवान कैसा, उन्होंने तो भाव विभोर होकर जितना सुंदर बना चित्र उतना बना दिया, अर्थ नहीं समझा। तो शंकर के मस्तक पर गंगा दिखाते हैं, पानी की गंगा की बात नहीं है। कोई कन्या ईश्वरी संदेश देने की सेवा बहुत करती है तो बाप को उस पर बड़ा प्यार आता है, तो उसे कैसे दिखाएं, इसलिए चित्रकारों ने सिर पर गंगा को दिखा दिया। शंकर के जोड़े में 8 रुद्रा दिखाए हैं। वो शंकर के बहुत सहयोगी बनते हैं, सच्चे बच्चे हैं, श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनके सिर पर वो रुद्राक्ष जो मड़के हैं वो दिखाएं। गले में सर्प, मुंह, सिर पर अहंकार, कमर में काम विकार, हाथों में जो सर्प दिखाए हैं लोभ मोह के सूचक दिखाए। मतलब शिव पर अक्त धतूरा भांग बेर चढ़ाते हैं। यह सब उन आत्माओं की यादगार है जो भगवान के आने पर भगवान की सहयोगी बनती। भले उनमें विकार है लेकिन भगवान को पहचानती, इसलिए भगवान बाप भी उनको अपने से अलग नहीं करते हैं। इतने कम, अब ये ज्ञान तो बहुत है लेकिन इतने कम समय में हम तो थोड़ा ही बता सकते हैं। दुनिया में जो पढ़ाई होती है उनको कितने वर्षों तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर जो लक्ष्य हम लेते हैं उसे पूरा कर पाते हैं। यहाँ तो बेहद की पढ़ाई चल रही है। हमारा लक्ष्य है भगवान को जानना, पहचानना, और भगवान से क्या प्राप्ति होती है उसके लिए यह भी पढ़ाई चल रही। तो क्या एक दिन में यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी? उसके लिए 7 दिनों का कोर्स कीजिए। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में निःशुल्क कोर्स कराते हैं, आप आइए और अपने जन्मों को सुख शांति का वर्षा भगवान से ले सकते हैं, अनेक जन्मों। ओम शांति बहन जी। हाँ माता जी, ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है नेपाल के माता जी, आपका फोन अनम्यूट किया है। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। वो जो मैंने वो शिवरात्रि के दिन में बताने के लिए लिखा था ना, वो पढ़ूं दीदी? हाँ जी, अपना रोल नंबर बताइए माता जी। रोल नंबर 23006 और पोखरा मधुबन। बताइए। जैसे उनको बताने के लिए लिखा था ना उसी तरह से बताऊं? हाँ जी ठीक है। ओम शांति तो नहीं बोलेंगे, वहां जाके हम भक्तजन को नमस्कार बोलेंगे। आज आप लोग शिव का पूजा करने के लिए शिव मंदिर में आए हो ना। शिव का अर्थ आपका कुछ पता है? ठीक है, पता है तो ठीक है। मैंने भी कुछ बताऊं शिव के लिए, बोलती हूँ ऐसे। जैसे आज का दिन विशेष आज का दिन तो विशेष शिवरात्रि कहा जाता है और शिव जयंती भी कहा जाता है ना। शिवरात्रि माना शिव जयंती माना शिव का
शिव का जन्म दिव्य जन्म माना जाता है। दिव्य क्योंकि भगवान को जन्म साधारण मनुष्य का तरह जैसा नहीं होता है। वो तो शंकर के तन में प्रवेश करके करते हैं। उनको दिव्य जन्म कहा जाता है। दिव्य माने प्रवेश करना। इसीलिए तो शिव को साथ शंकर का चित्र भी दिखाया जाता है। शिव माना हस्ती, शंकर माना साकार मनुष्य शरीरधारी। उनमें शिव भगवान प्रवेश करेंगे, इसीलिए सारी मनुष्य लोग शिव को साथ शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। जय माना शिव भगवान जो भी बातें बोलेंगे वो कल्याण की बातें बोलेंगे। वो कभी भी अकल्याण की बातें नहीं बोलेंगे। कल्याण ही कल्याण बोलेंगे। उनको अकल्याणकारी तो किसी ने भी नहीं कहा जाता है, नहीं बोला जाता है। दूसरा बात यह भी है कि शिव भगवान को कोई भी इंद्रियां हाथ पाँव नाक मुंह कान कुछ भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ज्योति बिंदु होने के कारण उनको शरीर को आवश्यकता पड़ेगा। इसीलिए उसने शरीरधारी शंकर को चुन लिया। शंकर में प्रवेश करेंगे। जो भी बात बोलेंगे कल्याण ही कल्याण बोलेंगे। गीता में भी आया है, इसीलिए गीता में भी आया है, सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा उभय हरि संवाद खेदा। उनका अर्थ यह है कि शंकर और शिव में कुछ भी भेद नहीं है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। बताइए माता जी। 9431 आगरा। बहन जी मैंने पहले सुना दिया है, फिर दोबारा सुना दो। सुनाइए। अच्छा, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं अब तो वहाँ भक्त लोग होते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि ये तुम जिस पूजा करते हो तो इसका क्या मतलब है। तो कुछ इसे शिवरात्रि क्यों कहते हैं, अंधकार की रात। तो बोलेंगे कि अब वो तो जानते नहीं है, तो हमें समझाना पड़ेगा उन्हें, किसी को ये घोर अंधकार रात्रि चल रही है, इसमें परमात्मा आया हुआ है। तो घोर रात्रि है जो साधु संत ही कहते हैं। मैंने तो सर्वव्यापी कह के ना इस ज्ञान को ही सारा उल्टा कर दिया है। तो किसी को जब घोर अंधकार हो जाता है तब परमात्मा को इस सृष्टि पे आना पड़ता है। तो वो आकर के अब कैसे ऊपर से कैसे समझाए, क्योंकि वो तो निराकार है, तो किसी तन में आएगा तभी तो समझाएगा। तो वो फिर साकार तन लेता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवता हैं, बड़े माने गए हैं। देव महादेव सबसे बड़े कहते हैं महादेव। तो महादेव की जब उनके वो शंकर ही ऐसा देवता है, तो सब धर्मों में मान्यता होती है उसकी। देखो आप हिंदू लोग तो कहते हैं आदिनाथ देव, और जैन लोग कहते हैं आदिनाथ, और मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह, अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड। तो सभी को अपने अपने मान्यता के कहते हैं। तो जैसे अभी कोई तो विशेषता होगी जब उसमें सभी मान रहे हैं उस धर्म में, सब धर्मों में उसकी मान्यता है। तो जैसे शंकर ने काम भी ऐसे किए हैं कि देखो जब सागर मंथन हुआ तो उन्होंने हलाल विष निकला सबसे पहले, तो किसी ने नहीं, सब भागे, तो शंकर ने ही पिया। तो फिर ऐसे जो सबसे बड़े देव महादेव ही हैं, तो उनकी पूजा वो जब उनके तन में आते हैं, साकार तन में आते हैं, तब उनकी पूजा होती है। तो साकार तन में आकर के वो ज्ञान देते हैं, इतना और कोई धारण नहीं कर पाता है। एक शंकर ही ऐसा देवता है, वो सारे गुणों को धारण करता है। वो बाप समान ऐसी स्थिति बना लेते हैं, तब उनकी पूजा होती है इस मंदिर में। तो उसे कहते हैं शिवरात्रि। घोर अंधकार की रात्रि तब आते हैं वो, वैसे नहीं। हम तो अब उनकी पूजा तो सब पूजा तो करते हैं, जानते हैं, और उनकी लोटी चढ़ाते हैं। लोटी में थोड़ा सा जल होता है, पूरा जल होता है, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो क्या है कि दूध तो है ही नहीं, बहुत कम रह गया है। वो चीनी उसमें चीनी डाल देंगे तो वो चीनी मिठास भी नहीं रहा है, क्योंकि मीठा भी नहीं। तो बिल्कुल ऐसे तो ऐसे पूजा करते हैं। त्रिशूल दिखाते हैं उनके हाथों में, तो त्रिशूल के 3 देवताओं की
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता हैं, तो उनकी सभी पूजा होती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा करते हैं। फिर भी सभी मतलब जैसे सरफ दिखाते हैं उनके, तो सरफ क्या ये काम विकार की निशानी है, सरफ है। तो जैसे काम क्रोध लोभ में अहंकार 5 सब हाथों में दिखाए हैं, गले में भी दिखाए हैं। तो सब और ऐसी किसी देव और देवता को नहीं दिखाए हैं, एक शंकर ही ऐसे देवता वो धारण सब चीज को धारण करते हैं। तो उनके देखो काम विकार भी उनकी 5 कमर में भी दिखाएंगे और सिर पर भी गंगा भी दिखाते हैं। तो गंगा क्या है, कोई पानी की गंगा की बात थोड़ी ही है, ये तो कोई एक कन्या ऐसी निकली है कोई, तो उनके ज्ञान को धारण, इतना ज्ञान धारण किया है तो उन्होंने सिर पर रखा है। जैसे अष्टदेव है वो भी सिर पर रखे हैं। तो क्यों रखे हैं कि अष्टदेव ने कोई ऐसी काम किए, तो जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे बाप सिर पर रख लेता है, तो ऐसे ही उन्होंने भी वो धारण किया है। तो जैसे कि ऐसी उनकी सब दिखाते, उनके अलंकार इतने दिखाते हैं और फिर उन पूजा करें। तो जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 बात जगह छोड़नी है, 5 उनको व्रत कहते हैं। जैसे जैसे थोड़ी है कि एक दिन व्रत रह लिए और बस व्रत हो गया, नहीं, ये व्रत नहीं है। बस व्रत तो उसे कहते हैं सब चीजों को छोड़ना है अपने अपने को। तो बताते हैं ना कि जो तुम पूजा तो करते हो लेकिन उसका रहस्य को नहीं जानते हो कि रहस्य क्या है, इसमें क्यों इसकी पूजा हो रही है। तो एक शंकर में इतनी महान मूर्ति जो है सब तो बाप समान बन जाते हैं, वो इतनी ज्ञान को धारण करते हैं और कोई देवता को नहीं दिखाएंगे कि इसमें ध्यान में बैठे हैं। लेकिन शंकर एक ऐसा देवता है तो उसमें ध्यान में ही रहते हैं। मतलब तो ऐसी स्थिति उन्हें बना ली है, बाप समान बन गई है, लेकिन बाप नहीं बने, बाप समान बन गए हैं। तो उनकी इस वजह से उनकी मंदिरों में पूजा होती है। सबसे पहले शिव की पूजा करते हैं, तो और देवता सब पास बैठे हैं लेकिन बीच में शिवलिंग रखे। शिवलिंग का अर्थ नहीं समझते कि शिवलिंग क्यों रखे, क्या चीज है ये, तो उसका अर्थ तो बताना तब जित। हाँ ओम शांति जी थोड़ा सा बता और बताऊंगा जी आगे। अगला फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर 180 सतना मधुबन। हाँ जी। भारत में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण है जो शिवरात्रि है। शिवरात्रि का अर्थ ही है, मतलब आप लोग नहीं जानते हो, मंदिर में जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आप लोग क्या शिवरात्रि का अर्थ जानते हैं। शिव माना कल्याणकारी और रात्रि माना अंधकार। तो अज्ञान के अंधकार की बात है, क्योंकि सभी आत्माएं अज्ञान अंधकार में भटक रही हैं। अंधकार में क्या होता है, सब भटकते हैं, रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया भगवान को, तो सब जगह ढूंढते, मंदिर मस्जिद इधर उधर जंगलों में भटकते रहते कि दर्शन दो, लेकिन भगवान मिलता नहीं है। तो ये भटकने वाली अज्ञान की रात्रि को जो, तो उसके लिए कहा जाता है कि रात्रि में, क्योंकि सभी का जब जन्म होता है तो रात्रि को भी होता है तो उसको डे के दिन में मनाते कि जन्मदिन है, बर्थडे है, लेकिन ये जो भगवान के लिए, शिव के लिए कहते हैं वो रात्रि कहते हैं। तो जब अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है तभी परमात्मा आकर, शिव परमात्मा आते हैं और किसी साधारण तन में प्रवेश करके, जिसके लिए गीता में लिखा है कि अवजानति माम मूढ़म मानसी तन आश्रितम, आश्रितम 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है ये वाला। इसमें लिखा कि मतलब कि मैं साधारण तन में आता हूँ जिसमें मूढ़मती लोग, मुझे मूर्ख लोग पहचान नहीं पाते हैं और मेरी अवज्ञा करते हैं, उस महादेव की अवज्ञा करते हैं। तो ये मतलब ये है कि बूढ़े तन में आने के कारण वो पहचान ही नहीं पाते, साधारण तन में आते हैं तो मनुष्य लोग तो पहचान ही नहीं पाते हैं। तो उसको पहचानने के लिए परमात्मा आते हैं तो साधारण तन में ही आते हैं और आकर के शिव अर्थात कल्याणकारी, तो सबका कल्याण करते हैं, जो बोलते हैं जो करते हैं वो सबके कल्याण के लिए ही करते हैं। तो शिवरात्रि मनाई जाती है, इसीलिए शिवरात्रि कहा जाता है इसको। और इसको कैसे मनाते हैं, क्योंकि इसमें उपवास भी करते हैं। तो स्थूल उपवास की बात नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया, उसमें गीता में भी आया कि न ज़्यादा खाने वाले को और न कम खाने वाले का योग नहीं लगता है और न ज़्यादा सोने वालों का। इसीलिए हमको संयम से रहना सिखाती है
मतलब ये श्लोक कि संयम से रहो तो ये तुम्हारा व्रत भी सफल हो जाएगा। मतलब कि स्थूल खाने की बात नहीं है, लेकिन हमको जो विकार है अंदर की बुराइयां हैं उसको हमको त्याग करना है। जैसे कि साधारण भाषा में कि किसी को दुख ना दें, हम अपना क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को थोड़ा सा त्यागे तो कैसे होगा कि योग लगाने से ही होगा। तो परमात्मा को जो हम जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो हमारा सही योग लग पाएगा, सभी परमात्मा की याद आ पाएगी। तो भगवान आकर के साधारण तन में हमको ये समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है और भगवान को कैसे याद करना है, सभी चीजें सिखाई जाती है। तो सिखाते हैं तो ये हमारे, और फिर उसको उपवास भी करते हैं और जागरण भी करते हैं। तो ये अज्ञान रात से जगने की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम रात भर जगेंगे। जैसे कम सोने वाले को ज्यादा तो योग लगेगा या याद आएगी तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, तो वो न जानने के कारण हम रात्रि का जागरण, लेकिन हमको अज्ञान रात से जो ज्ञान के सोचने में आना है। और पूजा भी करते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते हैं जो 3 देवताओं का प्रतीक है, और त्रिशूल रखते हैं, त्रिशूल रहता है उनका श्रृंगार में, और गंगा सर में गंगा दिखाते हैं। तो ज्ञान जल की बात नहीं है कि ज्ञान जल है तो जल चढ़ा दिए तो हमारे पाप धुल जाएंगे, वो तो ज्ञान की बात है जिससे हमारी मन बुद्धि आत्मा पवित्र बनेगी। और गले वो रुद्राक्ष की माला भी 8 माला दिखाते हैं, जो ज्यादा भगवान के सहयोगी बनते हैं, ज्यादा याद करते हैं, उसकी यादगार में माला दिखाते हैं। गले में सर्प दिखाते हैं तो वो विकारी रूपी सर्प है, मोह रूपी सर्प है। तो मतलब और कई जैसे कमर में भी सर्प दिखाते हैं, भुजा में भी सर्प दिखाते हैं। तो ये जो विकारों का है ना, तो इसके लिए भी आया है कि विकारों, लेकिन उनको पर असर नहीं पड़ता है, असर नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास ही रहते हैं ये सब सहयोगी आत्मा। लेकिन असर क्योंकि कितनी भी विकारी हैं, कितना भी वो खराब है, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए गाया हुआ भी है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसी तरह से डमरू दिखाते हैं, तो डमरू मतलब दोनों तरफ बसता है, वो दोनों को वरदान देते हैं, राक्षस लोगों को भी वरदान देते हैं, तो देव आत्माओं को भी वरदान देते हैं। वो समदर्शी हैं, अर्थात बराबर ही, सभी के लिए बराबर हैं। तो सब भगवान तो सबको बराबर ही मतलब मानते हैं। तो वो दोनों वो डमरू क्या है, दोनों तरफ बसता है। और इसमें ऐसे मतलब कि भगवान ये कि आया हुआ है इसको जानने के लिए, और भगवान आकर के हमको मतलब अज्ञान अंधकार से लेकर के ज्ञान के सोचने की ओर ले जा रहे हैं। तो ज्ञान से हमारे पाप धुलेंगे, परमात्मा को जब पहचानेंगे तो भगवान को याद करेंगे। दुनिया में भी कहते हैं कि घड़ी 2 घड़ी कुछ भी याद करो, आधा घंटे, घंटे, 2 घंटे, कुछ भी याद करो, कितना भी याद करो, लेकिन भगवान को याद करो। लेकिन हम जब जानेंगे, पहचानेंगे तभी तो याद कर पाएंगे ना। ऐसे तो कैसे याद करोगे जब किसी को जानेंगे, पहचानेंगे नहीं। तो जैसे कोई संबंधी होता तो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके रूप, रंग, देश, काल, कर्म। ऐसे परमात्मा के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो उसकी याद स्वतः ही आएगी, याद करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन याद हमारी स्वतः उसके प्रति जुड़ जाएगी और हमारी ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। तो इससे हमारे पाप धुलते रहेंगे और हम पवित्र भी बन जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त भी कर लेंगे, परमात्मा से मिल भी सकेंगे। ये हमारा मतलब ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको इसी के बारे में नॉलेज दिया जाता है, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र के बारे में। और आकर के आप समझिए, कुछ भी समय दीजिए आपको जो हो। अगर आप नहीं आ सकते हमारे विद्यालय में, कोई आपके पास प्रॉब्लम है समय की, तो आप फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क आपको ये शिक्षा दी जाएगी। ओम शांति। याद तो बहुत करें लेकिन बोल नहीं पाते ज्यादा। ओम ठीक है शांति। ठीक है ना? हाँ जी माता जी। आज के टेस्ट में जो 2 श्लोक है, तो उसमें से जो 10वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन ने पूछा है कि आपको कैसे जान सकता हूँ। इसमें 2 बातें बताई हुई है। एक तो आपके सहयोग बिना विचार मंथन करते हुए, तो भगवान ही विचार सागर मंथन करने के लिए सहयोग देते हैं। वो कैसे, इस संबंधित हमने इस बात को समझा था कि जितना जितना सर्विस फील्ड में सेवा करेंगे तो सर्विसेबल को बाप दादा याद करते हैं। साथ में जो सेवा करते हैं तो सेवा के कारण भी ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है और बाप दादा याद करते हैं। तो इस टॉपिक में पॉइंट में ऐसे बताया कि बाप दादा स्वयं मनन चिंतन करवाते हैं और साथ में भगवान को याद करने से भगवान की याद की ताकत जो मिलती है
तो उससे भगवान को जानने में सहयोग मिल जाता है। और साथ में ही जितना जितना भगवान को जानेंगे मनन चिंतन मंथन के द्वारा, तो जितना ज्ञान बुद्धि में चलेगा, मनन चिंतन होता रहेगा, तो निश्चय बुद्धि होंगे। ज्ञान का मंथन नहीं होता है, क्योंकि निश्चय अनिश्चय के चक्र में चलते रहते हैं, तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। और जितना सर्विस करेंगे ज्ञान का मंथन चलेगा, तो जितना मंथन चलेगा उतना निश्चय बुद्धि होने में भी मदद मिलती है। तो जितना निश्चय बुद्धि उतना यथार्थ रीति शिव बाबा को पहचान भी सकते। तो इस श्लोक में ये खास बात है, भगवान के सहयोग से ही मंथन चलेगा और उसके लिए सर्विस करना जरूरी है, तभी एक्यूरेट यथार्थ रीति भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं। और जो 16वां श्लोक है 12वें अध्याय का, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, इस श्लोक में खास बताया है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दुनिया में किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं। तो इसमें अलग अलग टॉपिक पे बातें बताई हुई है, जैसे कि तन मन धन से जो पवित्र और कुशल की बात है, तो पवित्रता अर्थात कानों की पवित्रता के लिए जैसे बाबा ने बताया, अकबर की बातें सुनते हैं, नेताओं के भाषणबाजी सुनते रहते हैं, तो कानों में पवित्रता कहाँ से हुई? अगर किसी की भी बातें सुनने में दिल लगती है, तो इसका मतलब कान पवित्र नहीं है, उसमें आसक्त हो रहे हैं। तो यहाँ भी मतलब अपेक्षा रखिए अन्य किसी से। तो जो भगवत प्राप्त पुरुष है, भगवान को प्राप्त किए हुए, जो भगवान को प्यारे है, तो वो उनके कान और कहीं भी झुकाव में नहीं आएंगे। तो वो कान की पवित्रता एग्जाम्पल दिया। ऐसे तो अव्यक्त वाणियों में और मुरलियों में तन की पवित्रता, मन की, धन की पवित्रता, बहुत सारी बातें उल्लेखित है। धन की पवित्रता अर्थात एक ईश्वरीय सेवा में ही धन यूज होना चाहिए। धन की पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत और इंद्रियों की पवित्रता भी ईश्वरीय सेवा से संबंधित ही होनी चाहिए, तो ही पवित्रता कही जाएगी। और ऐसी आत्माएं जो पवित्र है, तो कर्मों में उनके कुशलता होगी, जिसके लिए हमने समझा योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात और कहीं भी उनका झुकाव नहीं, एक भगवान के प्रति ही कर्म करने वाले। तो अनपेक्षा अर्थात और किसी से अपेक्षा नहीं, क्योंकि सब कुछ तन मन धन और कर्म भी एक ईश्वर के प्रति होंगे। और इसी तरह से परिस्थितियों में भी झुकाव में नहीं आते, जिसके लिए हमने समझा तन धन आदि की, मन आदि की व्यथाओं से रहित, तो कोई भी प्रकार का दुख उनको भासेगा नहीं। तो उदाहरण हमने समझा, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, लेकिन वो दुखी या परेशान नहीं हुए। इसी तरह से जो कोई भी बात में किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो वो कभी दुखी नहीं होंगे, कैसी भी परिस्थिति आए। लेकिन आत्मिक स्टेज में और भगवान की याद में होने वाले स्थानिक जो भी परिस्थितियां है, उसमें समदर्शी होंगे, तो दुखड़ा कहीं रोएंगे नहीं, हर बात में संतुष्ट होंगे। तो पक्षपातहीन अर्थात अपेक्षा किसी से है नहीं, तो झुकाव नहीं, प्रिय अप्रिय या कोई भी बात में कहीं भी झुकाव नहीं होगा उनका, तो साक्षी दृष्टा होंगे। तो अनपेक्षा मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, एक शब्द में ही आगे की बातें बताई हुई है। परिस्थितियों में भी अपेक्षा नहीं, व्यक्तियों में भी अपेक्षा नहीं, कर्मों में भी अपेक्षा नहीं, और तन धनादि जो भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हर चीज एक भगवान के लिए होंगी। तो ये आज के दो श्लोकों का अर्थ था। और आज के लिए इसके साथ ही गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।